मैं मानता हूँ कि आज से पहले, यानी आज से पहले कुछ वर्ष पहले ही, ठीक है, एलोपैथी का जब थोड़ा बोलबाला शुरू हुआ, आयुर्वेद में रिसर्च या एविडेंस मेडिसिन के रूप में हम पीछे छूट गए, तो लोगों ने बहुत सारे भ्रमों को भी फैलाया है। पर आज आप भ्रम से परे हैं, क्योंकि आज एविडेंस है। आप हमारे पीआरआई को साइट को आप जाइए, उसको साइट को विजिट करिए, उसके अंदर बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं, बहुत सारे एविडेंसेस हैं जो हम लोगों ने उसके अंदर डाटा रखा हुआ है। जैसे मैंने बताया कि कोई जानना चाहता है तो हमारा जो PMR सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर जो हमारे पास पूरा जो 80 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स का डेटा है वो आप करके आप देख सकते हैं। तो ये इतने, इससे ज़्यादा हम आपको और क्या एविडेंसेस दे दें। यानी कि हमारे पास पेशेंट्स का डाटा है, हमारे पास प्री क्लिनिकल का डाटा है, हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल का डाटा है, हमारे पास इन विवो का डाटा है, हमारे पास इन विट्रो का फैसिलिटीज़ का डाटा है। हम हर लेवल पर काम कर रहे हैं। तो सारी चीज़ जब है, सब कुछ होने के बाद जब हम कह रहे हैं कि बहुत सारे स्थानों पर आयुर्वेद की भूमिका अधिक श्रेष्ठ है, इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपको कि आयुर्वेद की भूमिका तो श्रेष्ठ ही है। हमको बैठ करके ये चिंतन भी आज होलिस्टिक अप्रोच की बात की जाने लगी है। कुछ जो अच्छे मॉडर्न के साइंस के जो डॉक्टर वो भी कहते हैं, मैं भी इस बात के लिए बिल्कुल आपके पक्षधर हूँ कि होलिस्टिक ट्रीटमेंट वाली जो बात भी हमको करनी चाहिए। क्योंकि बात इसलिए करनी चाहिए कि कहीं कहीं पर जहाँ मॉडर्न सिस्टम से ज़्यादा लाभ हो सकता है उतना उसको करें, परंतु जहाँ आयुर्वेद से हो सकता है वहाँ पर उसको करें। यानी कि हम दोनों को मिला करके संयुक्त चिकित्सा भी यदि आवश्यकता पड़े तो ये भी करनी चाहिए। पर दुर्भाग्य से बहुत सारे ऐसे हमारे जो मॉडर्न के जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, हे तू आयुर्वेदिक दवाई ले रहा, बिल्कुल मत लेना। भाई ये क्या बात है, क्या ले रहा है, क्या खा रहा है, उसमें क्या है, वहाँ तक जानने की वो जहमत नहीं उठाना चाहते हैं। ये तो बहुत ही आग्रह। आज मैं बात कहना चाहता हूँ, जैसे कोरोना के लिए भी चाइना के अंदर उन्होंने मॉडर्न मेडिसिन के साथ में चाइनीज़ मेडिसिन को उठाया और उससे उनको बहुत लाभ मिला। पर दुर्भाग्य से हिंदुस्तान में आज भी हम ताकत लगा रहे हैं कि आपको कोरोना के लिए आयुर्वेद में बहुत सारे औषधियाँ हैं। मेरे कई हमारे पेपर भी पब्लिश हो चुके हैं इंटरनेशनल जर्नल में कोरोना के ऊपर। पर दवाइयाँ आज जो हमारे पर भरोसा रख करके बहुत सारे भाई बहन खा करके वो कोरोना पॉजिटिव था, नेगेटिव होकर के घर आ गए, पर हमको क्लिनिकल ट्रायल के लिए हमको नहीं मिल पाई। ये दुर्भाग्य की बात है। तो यदि हम मिल बैठ करके करें तो ये कर सकते हैं। तो यही मैं कहना चाह रहा था, जो एक्यूट मैनेजमेंट के अंदर भी जैसे मैंने कहा कि आज हमको एलोपैथी का बिल्कुल आश्रय लेना चाहिए। जैसे हृदयाघात है, पैरालिसिस हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, या जैसे शल्य चिकित्सा जैसे कि सर्जरी वगैरह के लिए जो स्थितियां हो जाती हैं, उनमें बिल्कुल हमको मॉडर्न चिकित्सा का आश्रय ले लेना चाहिए। परंतु आयुर्वेदिक क्षेत्र में भी अभी हमको और अनुसंधान करने चाहिए। आयुर्वेद की जो शल्य चिकित्सा है उनको पुनः प्रतिष्ठापित करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि आयुर्वेद में आज भी क्षार सूत्र के लिए जब फिस्टूला हो जाता है, बिल्कुल अंदर तक पहुंच जाता है। मॉडर्न सर्जरी के अंदर में कोई भी ऐसी विधा नहीं है, ऐसा उपाय नहीं है कि जो आप उसे रोक सके। सिर्फ आयुर्वेद आज भी रोकता है।